दोस्तों, मेडिटेशन शब्द तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा और इसके बारे में पढ़ा भी होगा। यहां तक कि आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे। पर आपने कभी ये जानने का विचार किया है मेडिटेशन करते क्यों है? क्या आपने मन के विचारों को शून्य करने के लिए? क्या अपने विचारों को किसी एक चीज पर केंद्रित करने के लिए? क्या जीवन में शांति पाने के लिए मेडिटेशन करते हैं? या मन में चल रहे विचारों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं? यदि आप इसके लिए मेडिटेशन कर रहे हैं और फिर भी आप गुस्सा, लड़ाई और बहस करते हैं, ऐसे में तो आपका मेडिटेशन किसी काम का नहीं है। यहां तक कि बहुत सारे मेडिटेशन की क्लास भी करवाए जाते हैं। किसी योगी का फोटो लगाकर लोगों को भ्रमित किया जाता है और इसके नाम पर पैसा वसूला जाता है, और कुछ दिन के बाद आपसे यह भी बोला जाता है कि उस फोटो वाले बाबा की तरह है, आपको भी शाकाहारी हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप मेडिटेशन करके वह बनना चाहते हैं जो आप नहीं हैं? यदि ऐसा कोई मामला है तो यकीन मानिए कि आपके साथ बहुत कठिन होने जा रहा है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। अगर आप खुद को बदलने के लिए, कुछ और बनने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, तो यह अपने आप को अपने ही भीतर घोटने जैसी घुटन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हर इंसान का अपना अपना स्वभाव होता है, और स्वभाव का मतलब ही होता है अपना भाव, वह जो आपका अपना है। क्या आपको लगता है कि एक आध घंटे मेडिटेशन करके आप अपने आप को पूरी तरह से बदल सकते हैं? आप जो नहीं हैं, अगर आप ये बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपको प्रताड़ना जैसे अनुभव करा सकती है। तो फिर क्यों करना चाहते हैं मेडिटेशन? कहीं ये एक फैशन तो नहीं चल गया है कि लोग एक दूसरे को देखते हुए मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ऐसे में आप सालों साल मेडिटेशन करते रहेंगे, लेकिन आप कभी भी ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हमारा मकसद मेडिटेशन को लेकर आपको हतोत्साहित करना बिल्कुल भी नहीं है। हम तो सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं, कहीं आप इसे वैसा वाला मेडिटेशन तो नहीं समझ रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, मेडिटेशन सिखाने के लिए बहुत सारे पार्लर खोले गए हैं और इसके बदले आपसे मोटी रकम लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ध्यान एक अवस्था का नाम है जो किया नहीं जाता, ये अपने आप हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा करने के लिए बोला जाए, तो आप कैसे करेंगे गुस्सा? आपसे कहा जाए किसी से प्यार करने के लिए, या फिर किसी के प्रति दया का भाव लाने के लिए, या फिर किसी से नफरत करने के लिए बोला जाए, तो आप इसे कैसे करेंगे? आप इस कोशिश से नहीं कर सकते हैं, लेकिन बनावटी तौर पर किया जा सकता है, जिसे एक्टिंग कहा जाता है। आप लोग फिल्मों में भी एक्टिंग के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन गुस्सा, प्यार, नफरत और दया का भाव जब आने होते हैं तो अपने आप आ जाते हैं। इसके लिए आपको कोई कोशिश ही नहीं करनी पड़ती। उसी तरह ध्यान भी नहीं किया जाता, ये अपने आप ही घटित हो जाता है। हाँ, आप ध्यान जैसा माहौल जरूर तैयार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान किया नहीं जा सकता। बहुत से लोग ध्यान को ही एकाग्रता, कंसंट्रेशन समझने की भूल करते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोस्तों, मन को किसी एक बिंदु या विचार पर केंद्रित किया जा सकता है। इसकी कई विधियां हैं और इसके बारे में मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है, लेकिन यह ध्यान की विधि नहीं होगी। ध्यान के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप पूरी तरह से समझ सके कि आखिर सच है क्या। इसके लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। मान लीजिए जब आप जमीन पर होते हैं तो अपने शरीर को बनाए रखने के लिए एक खास संतुलन की जरूरत होती है ताकि हम चल फिर और दौड़ सके। लेकिन जब बात आती है स्विमिंग सीखने के लिए, जैसे ही हम पानी में उतरते हैं, शरीर को एक अलग ही संतुलन की जरूरत होती। जब हम पानी में अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं तो हम तैरने लगते हैं। हम जमीन पर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन पर अगर शरीर को ढीला छोड़ेंगे तो गिर जाएंगे। यानी पानी में जाते ही हमें जमीन पर रहने वाली बातों को भूलना पड़ता है। इसी तरह ध्यान के लिए भी हमें सब कुछ भूलना पड़ता है जो भी हम सीख चुके हैं। जैसे ही हम ध्यान के लिए बैठते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं, तो हम अपने चेतन मन को शांत करने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे में तो आपको थोड़ी सफलता मिल जाती है, लेकिन हमारा अवचेतन मन शांत नहीं होता है। कोई ना कोई विचार या दृश्य हमारे सामने प्रकट कर ही देता है, क्योंकि हम अपने अवचेतन मन में बहुत सारे विचार पहले ही फीड कर चुके हैं। एक बात और ध्यान रखना, कोई भी विचार आपके अवचेतन मन में पहुंच गई है तो वह लंबे समय तक आपके अवचेतन मन में फीड रहता है। जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, आपके मन में कई सारे विचार आने लगते हैं। कभी कोई दृश्य दिखने लगता है,
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो आकाश में उड़ रहे हैं, किसी को लगता है कि वह आग के दरिया से गुजर रहा है। ऐसे बहुत सारे फिजूल के विचार आपके मन में आने लगते हैं, लेकिन उसे ध्यान नहीं कहा जा सकता। ध्यान तभी घटित होता है जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, न शरीर से न मन से, बिल्कुल एकदम शांत। वही आपके लिए ध्यान बन जाता है। इसे शून्य मन की अवस्था भी कहा जाता है, यानी हमारे मन में किसी भी विचार की कोई लहर ना उठे। मन पूरी तरह से शांत हो तो वह एक दर्पण बन जाता है। उस दर्पण में जो कुछ भी दिखता है वह उससे बहुत भिन्न होता है, जिसका अनुभव हम अपनी आंखों से देखकर कर रहे होते हैं। पर यह यात्रा का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। ध्यान का स्वरूप क्या है? जब शरीर, मन, विचार और इंद्रियों की सभी क्रियाएं बंद हो जाती है, तब सिर्फ शुद्ध चेतना यानी आत्मा ही शेष रह जाती है। इसी को ध्यान कहते हैं। यह तभी संभव हो पाता है जब हमारे तीनों शरीर, जो कि पहला है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर, जब ये पूरी तरह से निष्क्रिय रहते हैं, तो फिर हम जितनी देर तक इस अवस्था में रहते हैं वह समाधि कहलाती है। इसके लिए आपको सबसे पहले शरीर के स्तर पर साधना करना जरूरी होता है। उसके लिए आपको 1-2 घंटे आसन पर बैठना होता है, बिना किसी दिक्कत के। अब कैसे बैठना है, इसकी चिंता आप ना करें। बस आपको यह ध्यान देना है कि आप ऐसे बैठे ताकि आपका शरीर आपको परेशान ना करे। दोस्तों, जब तक हमारा मन इधर उधर भागता रहेगा, भटकता रहेगा, तब तक हमारे शरीर में होने वाले हलचलों का कुछ भी नहीं पता चलेगा। जैसे जैसे आपका मन शांत होने लगता है, आपके शरीर में होने वाले हलचलों का पता चलने लगता है, जैसे खुजली या फिर पैर सुन्न हो गया है, शरीर में चींटियों का रेंगना। और जब तुम आंखें खोलकर देखते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि चींटियों का रेंगना अंदर से महसूस हो रहा है, बाहर से नहीं। जब पैर सुन्न होता है तो सजग हो जाओ, उस पर पूरा ध्यान दो और कुछ ही क्षणों में तुम पाओगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है और धीरे धीरे आपका मन भी शांत होने लगता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की मेरी प्रस्तुति आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह आप अभ्यास करते रहिए। अगर आपको और भी कुछ अनुभव होते हैं ध्यान करते समय, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।